करेंगे विदेशों में, ठीक है, और जॉब करेंगे 5-5 करोड़ के पैकेज पे, और पिछड़े दलित बच्चों के हाथ में त्रिशूल देना चाहते हैं। वो इनके लिए सड़कों पे नारे लगाएं, वो कांवड़ लेके आए, वो इसे तो कांवड़ लेना गलत बात है क्या? हाँ, गलत बात मानता हूं मैं। पढ़ाई करनी चाहिए, पढ़ाई करनी चाहिए। बच्चों को, नौजवानों को ऐसे धंधों में लगा देना, उन्हें पढ़ाई से विमुख करना है, उन्हें विकास से विमुख करना है। देखिए, कांवड़ इनकी बात का सुनिए, इनकी बात का तो मैं ये कहना चाहता हूं, एक मिनट। नहीं, अरे आपको अच्छा लगता होगा, मैं नहीं मानता, लेकिन सुनिए अमीश जी, मैं कहना ये चाहता हूं, जब हिस्सेदारी की बात आती है तब भी तो पिछड़े दलित को याद रखो। तब तो आप उन्हें हिस्सेदारी देना नहीं चाहते। दीपांकर जी के भी लेना अभी पड़ेगा। यूपी की स्टेट यूनिवर्सिटियों की लिस्ट आई है। सुधांशु जी 40 सेकंड स्वामी दीपांकर संक्षेप में इन्होंने कहा कि पुजारी का मीडिया में दिया गया बयान ये सच मानना है। तो अब मैं वकालत की बात करता हूं। 22-23 दिसंबर 1949 की रात को मजिस्ट्रेट के सामने दिया गया बयान है यूपी पुलिस के सिपाही अब्दुल बरकत का कि उसने एक दिव्य रोशनी देखी, और जब दिव्य रोशनी हटी तो वहां पर मूर्तियां थी। अरे सुनिए, ये मजिस्ट्रेट के सामने दिया बयान है, लला की मूर्ति रख गए। देखिए अयोध्या थाने में एफआईआर दर्ज है। क्या बात, बोल रहे हैं। और सुनो, एसओ कौन था? छोड़ गए एसओ था राम दुबे। समझ में आ गया। आप बरकत अली का नाम ले रहे, राम दुबे ने एफआईआर लिखी। अच्छा, महंत दिग्विजय नाथ, हनुमान प्रसाद पोद्दार, 5 लोग आए, रामलला की मूर्ति जबरदस्ती रख गए। एफआईआर दर्ज है थाने में, आज भी रिकॉर्ड में है। बड़ा इंपॉर्टेंट है। कैसे मिटा दोगे? अब आपने बोला, नहीं है, बताओ। भाटी जी बोला जो मैं बोल रहा हूँ है भाटी जी बोला, अब आपने बोला। बताओ, एफआईआर की डेट बताओ। 23 दिसंबर 1949। गलत है। 23 दिसंबर 1949 एफआईआर दर्ज है। भाटी जी शांत। सुनिए, वो एफआईआर 11 नवंबर 1858। नो 23 दिसंबर की सुबह। और सुनिए क्या तरीका है, आप तो अभी कह रहे थे, आप तो ऐसे नहीं थे, मुझे पता है। देखा, अभी तो कह रहे थे पुजारी पे तो ऐसे बोल रहे, तो जैसे मैंने अदालत का बयान कोट किया, हा करके हंसने लगे। दिखाई पड़ता है। मैं फैक्ट बोल रहा हूं, सुनिए। अब देखिए, डिस्टर्ब मत करिएगा। 11 नवंबर 1858 को ब्रिटिश टाइम्स से जो पहली एफआईआर दर्ज हुई है वो है शीतला प्रसाद दुबे, जो कि थानेदार थे फैजाबाद के। उन्होंने लिखा है कि 50 निहंग सिख घुसाए हैं, और उन्होंने मस्जिद जन्म स्थान के ऊपर हवन करके राम राम लिख दिया है। फिर मुतव्वली ने भी एफआईआर दर्ज करवाई है, और मुतव्वली ने साइन क्या किया है? मुतव्वली मस्जिद जन्म स्थान। मेरे भाई, मस्जिद तो थी, मुतव्वली किस जन्म स्थान की मस्जिद का वो था, और वो 1858 के एफआईआर है। और मैं 22-23 दिसंबर 1949 की बात कह रहा हूं। इसमें उस प्रोसेस में ही कोर्ट में अब्दुल बरकत का बयान दर्ज है। मगर मैं कहता हूं ना, कैसे ये लोग, ठीक है, एक लाइन और जी, अब सुनिए, हमारी सरकार ने उस दौर से, आज से नहीं, 1984 में कल्याण सिंह जी यूपी भाजपा के अध्यक्ष बने, 1986 में विनय कटियार जी बजरंग दल के चीफ बने, 1989 में हुआ भारती जी सांसद बनी, तीनों पिछड़े थे। चैलेंज करके पूछता, बताओ तुम्हारी पार्टी में कोई 1984 में ओबीसी अध्यक्ष हुआ हो तो बताओ। हमारी पार्टी, सोशलिस्ट थी, बताओ कोई रहा हो। आज के ये जो विपक्ष के लोग कहते हैं ना जातिगत गणना, तो मैं बताना चाहता हूं, इनकी गणना का जो मूल मंत्र है वो क्या है? भैया राहुल लोकसभा में, माता सोनिया राज्यसभा में, फिर बहन प्रियंका लोकसभा में, परिवार की गणना संसद में हो गई पूरी। अब जोर जोर से कहो जातिगत जनगणना है जरूरी। इनकी पार्टी का देख लीजिए, इनके 5 सांसद कौन? अखिलेश भैया, डिंपल भाभी और डिंपल भाभी के 3 देवर। परिवार की गणना हो गई लोकसभा में पूरी। अब कहो जातिगत जनगणना है बहुत जरूरी। इसीलिए कहता हूं, परिवार को सत्ता पूरी चाहिए। 7 पासी हैं, 4 कुर्मी हैं, पर सबको केवल दिखाने के लिए चुरम दे। ठीक है। अच्छा, एक अब क्योंकि कांवड़ के ऊपर क्या गया, स्वामी दीपांकर, एक बात क्लियर करना देश के लिए जरूरी है, और खुदा के वास्ते निवेदन, इसको काटिएगा मत। बिल्कुल। अश्विनी भाई अच्छे वकील हैं, लेकिन आज इन्होंने एक बहुत गलत तारीख नोट की है। दुनिया को पता चलना चाहिए कि एपीजे अब्दुल कलाम साहब की 15 जुलाई 1915 को डेथ हुई थी, और याकूब मेमन को 31 जुलाई को फांसी हुई थी। तो 15 दिन का डिफरेंस है। ऐसे फैक्ट मत झूठ तो चलता है। नहीं, आपने उसी दिन कहा, आपने कहा उसी दिन, ऐसी बात आपने उसी दिन कहा।
अब्दुल कलाम साहब के जनाजे में 10,000। करेक्शन आप जायज बात है, नोटेड बात है, ये बिल्कुल एडिट करेंगे। नहीं, दिन नहीं महीना तो एक ओके, था, स्वामी मगर दिवाकर। जो मुद्दा अश्विनी अब्दुल कलाम शांत। ओके, अंसार रजा आपने अपनी बात सुनिए, वो बात उनकी अंसार रजादी ने बात सही कही, तो मैं और सिर्फ एक स्वामी लाइन दीपांकर, पूछना पहले चाहता स्वामी हूं दीपांकर, कि मैं 2025 पे आता हूं। देखिए 78 में दंगे हुए संभल के अंदर और 2024 में सामने आया। मैं कोट कर रहा हूं विनीत गोयल को, पुतला बनाकर उस पर आटा लगाकर अंतिम संस्कार किया। विनोद गोयल ने बताया कि दंगे में जान गंवाने वाले उनके पिता बनवारी लाल समेत कई लोगों के शव तक उनके परिवार को नहीं मिले थे। उनमें घास फूस डालकर और ऐसे पता लगा कि उनके पिता का देहांत हो गया है। चश्मे की डंडी जली हुई जब मिली तब पता लगा कि परिवार का एक सदस्य नहीं रहा है। अब भाटी यहां पर कहा जा रहा है तमाम विपक्षियों द्वारा कि हमने रोका थोड़ी था, कोई खुद ही रुक गया तो हम क्या कर सकते हैं, कोई किसी को डराया नहीं गया था, कुछ हुआ नहीं था। आप तो उस इलाके से आते हैं। समझिए कि जिनके शव तक ना मिले, चश्मे की डंडी से पहचान हो, उन्हें रोका नहीं गया था, बचे थे, वो करने को ना था, पहली बात। दूसरी बात, भाटी जी ने कावड़ का लेट नहीं कोई फैक्ट नहीं है। फिर क्या फायदा? फरिश्ते आए तो कर गए। बोलने दीजिए ना दादा, बोलने दीजिए। हिंदुओं को दुश्मन बोलने सुनिए ना दादा, बोलने दीजिए। आप बोले, मैं सुना ना। मुझे लगता है कि हिंदू कुश में भी कोई नहीं आया था, खुद ही हम लोग वहां भी मर गए। कांधार भी कोई नहीं आया था, हम स्वयं मर गए। पाकिस्तान में भी हमें किसी ने नहीं मारा, हम स्वयं मरे। केरला फाइल, कश्मीर फाइल जिन्हें झूठ, केरला फाइल, केरला फाइल, कश्मीर फाइल जिन्हें झूठ लग रही थी, बांग्लादेश लाइव चल रही है, वहां भी हम बेफिजूल मर रहे हैं। SC ST OBC चाहे जो भी, मैं तो कहूंगा हिंदू मर रहा है। पर मैं एक मूल प्रश्न कहना चाहता हूं, क्या हिंदुओं को ही मार रहे हैं बांग्लादेश के अंदर, क्योंकि वो कह रहे हैं बाकी तो कोई और नहीं मार रहा? मुझे अब इससे मजाक होगा। अब नहीं, मैं सवाल पूछ रहा हूं। ये फनी है, फनी नहीं, सवाल पूछा गया। इससे ज्यादा दुखद कुछ हो सकता है कि किसी पति के सामने पत्नी का रेप होना, भाई के सामने बहन का रेप होना, और उसके बाद आकर के इस मंच पर झूठी निंदा कहकर एक शब्द बोलना। हमारी इसमें क्या गलती है? लेट ना दादा, हमें ये दादा अमीश अगर बोलने नहीं देंगे तो यार नहीं चलेगा ना। कौन मना कर रहा है? बोलने दीजिए ना, आप बोलिएगा, मैं मना कर रहा हूं। इस देश के अंदर सर तन से जुदा के नारे पर लाखों की भीड़ सड़कों पर आती है। बांग्लादेशी काट दिए गए, एक आदमी बताइए जो आया हो। और बात करना मात्र निंदा। अमीश जी, अब तो हमें बोलने का मौका है ना। और हमास और हिजबुल्लाह के लिए आए अमीश इस देश के अंदर हो जाएगी ना फिर। यार ये तो गलत, एक तरफा कैसे हो रही है? आप बोले, एक सेकंड, आपके बीच में नहीं बोले जाए, अगर बिल्कुल एक तरफा नहीं हो रही होता। आप बोले, हम लोग चुप रहे भाई। और रही बात भाटी जी ने कावड़ की कही, कावड़ एकमात्र ऐसा उत्सव महोत्सव हिंदू आस्था का केंद्र है जिसे बच्चा मनोती के तौर पर मांगता है और पूरी होने पर हरिद्वार से जल लेकर आता है। पहला। दूसरा, एकमात्र कावड़ ऐसी है जिसमें करोड़ों हिंदू मात्र भोला होते हैं, त्यागी यादव ब्राह्मण ठाकुर नहीं होते। और उसके बाद भी देश के सर्वोच्च बड़े मंच पर बैठकर कहना कि कावड़ बेकार की बात है, तो मैं ये देश के विवेक पर छोड़ता हूं कि कावड़ पे बोला गया, आपने बोला क्या बोला था? कावड़ एक धंधा है। मैं आप मेरे से आदरणीय हैं, लेकिन मैं ये कहता हूं कि धंधा वो है जो 200 राम भक्तों पर गोली चलाई गई थी, उसको धंधा कह सकते हैं आप, क्योंकि वो समाजवादियों का धंधा है। हिंदुओं पर वार करना, हिंदुओं का मारना, ये समाजवादियों का धंधा है, लेकिन कावड़ का भी धंधा नहीं हो सकता। सुधांशु त्रिवेदी और अश्विनी उपाध्याय कावड़ लाए थे क्या ईमानदारी से? अमीश, मैं कावड़, शिव की शपथ है, कावड़ तो मैं भी नहीं लाया, आप भी नहीं लाए, मैं भी नहीं लेकर आया। और क्या? मैं यही कहना चाहता हूं, मैं वही कहना चाहता हूं, मैं कहना चाहता हूं, दलितों को लगा देते हैं कावड़। अमीश सुनिए, बिल्कुल आप बोलिए, एक बात कहना चाहता हूं बहुत माफी के साथ। ये दोनों क्यों नहीं लाए? अगर इतना अच्छा बता रहे हैं दोनों क्यों नहीं लाए? जी सवाल का जवाब दीजिए। मैं खुद 5 बार लेकर आया। अरे बात नहीं कर रहे हैं, मैं सुनिए, आपने पूछा इनसे, हम इन दोनों की बात कर रहे हैं।